पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान बेसिक मैजिक क्लास को लेने के लिए प्रोफेसर गार्सिया की क्लास में आया हुआ होता है, लेकिन जब प्रोफेसर गार्सिया क्लास के अंदर आती है तो वो उन लोगों को बताती है कि आज तुम्हारे लिए एक गेस्ट प्रोफेसर आ रहे हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो गेस्ट प्रोफेसर मिले होती है, जो कि एक समनिंग प्रोफेसर होती है, और फिर वो सभी स्टूडेंटों को एक एक मैजिक स्क्रोल देती है। इधर जब लियान उस मैजिक स्क्रोल को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है, तभी उसके दिमाग के अंदर अचानक से एक पेनक्विल की इमेज आ जाती है, जिसकी वजह से लियान कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये अचानक से मेरे दिमाग के अंदर पेनक्विल की इमेज क्यों आ रही है। लेकिन तभी प्रोफेसर मिले सभी स्टूडेंटों को बोलने लगती है, ये एक ऐसा मैजिक सर्कल है जो कि तुम्हें क्विल्स को समन करने की आजादी देता है, इसीलिए तुम इसे एक पेनक्विल को समन कर सकते हो। ये सुनते ही लियान पूरी तरह से शॉक हो गया होता है और तब उसे समझ में आता है कि आखिरकार उसके दिमाग के अंदर पेनक्विल की इमेज क्यों आ रही थी। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान अपने मैजिक स्क्रोल को पकड़े हुए सोच रहा होता है, ओह तो इसलिए मेरे दिमाग में बार बार उस पेनक्विल की इमेज उभर रही थी, इसका मतलब ये है कि मैंने इस मैजिक सर्कल को अच्छे से समझ लिया है। तभी प्रोफेसर मिले बोलने लगती है, चलो फिर अगर तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है तो अब हमें इस समनिंग को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट अपने अपने मैजिक सर्कल को पकड़ते हुए बोलने लगते हैं, जल्दी से बाहर आ जा क्विल, ओ ग्रेट मैजिक क्विल, जल्दी से प्लीज बाहर आ जाओ। और इधर कुछ स्टूडेंटों को तो समझ में भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये मैजिक सर्कल किस तरह से काम करता है। पर तभी उन मैजिक सर्कल के अंदर से अचानक से बहुत ही ज्यादा तेजी से एक रोशनी बाहर निकलने लगती है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो सारे के सारे मैजिक सर्कल एक एक कर ब्लास्ट होने लग जाते हैं। उन्हें ब्लास्ट होते हुए देखकर वो स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है, मुझे तो ऐसा लगता था कि एक फिक्स स्क्रोल कभी भी इस तरह से नहीं ब्लास्ट होता, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि अगर तुम एक फिक्स्ड स्क्रोल को भी इस तरह से मिसट्रीट करते हो तो वो भी टूट सकता है। तो दूसरा स्टूडेंट उसकी बात का जवाब देते हुए बोलने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने एक स्क्रोल के ब्लास्ट होते ही हमें तुरंत ही दूसरा स्क्रोल दे दिया है, इसलिए हमें इसकी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी सारे स्टूडेंट प्रिंसेस को देखते हुए कहने लगते हैं, हेलो सभी लोग जल्दी से उधर देखो। और हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने हाथ के ऊपर एक मैजिक को कास्ट कर रही होती है और कुछ ही देर के अंदर प्रिंसेस के सामने एक पेनक्विल प्रकट हो जाती है। तो एक स्टूडेंट तुरंत ही बोलने लगता है कि हमारी इंपेरियल हाईनेस ने एक इसी तरह की चीज को समन करने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो दूसरा स्टूडेंट बोलने लगता है, मेरा भी बिल्कुल सिमिलर ही लग रहा है, तुम मेरे को भी देख सकते हो। इधर प्रोफेसर गार्सिया उन सभी लोगों को देखकर थोड़ी नर्वस हो रही होती है और सोचने लगती है, ओ नो ये लोग इस तरह से कुछ सिमिलर पाकर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले, इसीलिए हमें इनके बारे में कुछ और ही सोचना होगा। एक समनिंग मैजिक का इतना ज्यादा डिफिकल्ट होने का एक रीजन ये भी है क्योंकि उसकी डिटेल्स बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। समनिंग जो कि उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सिमिलर होता है उसका बिल्कुल ही डिफरेंट नाम हो सकता है और उसे एक फेलियर की तरह देखा जाता है, अनलेस जब तक वो परफेक्ट ना हो तब तक वो एक पॉइंटलेस चीज है। और यही नहीं, एक समन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे मैजिशियन की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे चांस होते हैं कि एक समन अपने ही समन किए हुए मैजिशियन को भी अटैक कर सकता है। इधर प्रोफेसर गार्सिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि आसान की पेनक्विल अचानक से अपने आप ही हरकत में आ गई होती है। तो उसे देखकर आसान भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वो क्विल तुरंत ही बड़ी ही तेजी से जाकर गेन के सर के पीछे जाकर लगती है, जिसकी वजह से गेन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए खड़े होकर बोलने लगता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझ पर एक क्विल से अटैक किया। तो आसान तुरंत ही अपने आप को समझाते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये पेन एंड क्विल अपने आप ही मूव कर रही थी, मैंने इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया है। पर इधर गेन चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये लोग मेरा मर्डर करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, क्योंकि कोई प्रिंस का मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से मेरी हेल्प करो लियान। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि केन की किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर केन को कहने लगता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा केन, मुझे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने दे। और फिर हम देखते हैं कि लियान बड़े ही गौर से उस मैजिक स्क्रोल को ऑब्जर्व करने लगता है और उसे ऐसा करते हुए व्हाइट टाइगर टावर का एक स्टूडेंट बड़े ही गौर से देख रहा होता है। इसे देखते हुए वो अपने मन में ही सोचने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वार्डनाज अभी तक एक क्विल को समन करने में कामयाब
नहीं हुआ है, इवन दो मैंने भी एक क्विल को बड़ी ही परफेक्टली समन कर लिया है और ये दिखने में मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट दिखाई दे रही है। और इस बात को तो मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट मुझसे ज्यादा बेहतर पेन क्विल को समन कर पाया होगा। इसीलिए मुझे इस स्थिति का जितना हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और इन ब्लू ड्रैगन्स एरोगेंट स्टूडेंटों के सामने ब्रेक करना चाहिए। ये सोचते हुए वो लड़का तुरंत ही अपनी स्टूल से खड़े होते हुए लियान के पीछे चला जाता है और फिर लियान से कहने लगता है, अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना वारनाज कि तुम अब तक कुछ भी समझ नहीं कर पाए हो। पर इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस लड़के पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वो अपने मैजिक स्क्रॉल पर बड़े ही गौर से ध्यान दे रहा होता है। लियान को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मुझे इस तरह से इग्नोर करना बंद कर और एक बार मेरी तरफ देख, मेरा पेन एंड क्विल कितना ज्यादा अच्छा है। उस लड़के को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर रोएन कहने लगती है, क्या तेरे पास घर पर कभी भी क्विल नहीं था? फिर आखिरकार तू इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? वो लड़का तुरंत ही कहने लगता है, हाँ मेरे पास घर पर एक क्विल है, लेकिन मैं तो बस ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये देख पाए कि आखिरकार मैंने किस चीज को समन किया है। पर इधर लियान उस लड़के की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता और फिर अचानक से ही वो अपनी आंखें खोलते हुए अपने मैजिक स्क्रॉल को बोलने लगता है, जल्दी से बाहर आ जाओ क्विल। लियान का इतने बोलते ही उस मैजिक सर्कल के पेपर पर बहुत ही ज्यादा असर होता है और वो बहुत ही तेजी से कांपने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मैजिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसे देखकर लियान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी उस मैजिक सर्कल के अंदर का सर्कल धीरे धीरे कर उस पेपर से बाहर निकलने लगता है और कुछ देर इसी तरह से बाहर रहकर वो अपने माना को रिलीज करता रहता है और फिर तुरंत ही वापस से उसी पेपर के ऊपर जाकर लग जाता है। तो उसे देखकर लियान नर्वस होते हुए सोचने लगता है, क्या मैं इसे करने में फेल हो गया? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? पर तभी अचानक से उस पूरे के पूरे कमरे के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से उस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता और जब लियान अपनी आंखें खोलता है तो वो जमीन पर गिरा हुआ होता है। इधर रोएन भी घबराते हुए लियान से बोलने लगती है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? ये तुमने क्या किया है? क्योंकि इसकी आवाज से ऐसा लगा जैसे कि कोई चीज बहुत ही तेजी से एक्सप्लोड हो गई हो। लेकिन तभी लियान देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक पेन क्विल घूम रही होती है, जिसे देखकर लियान कहने लगता है, ओह आखिरकार मैंने इसे समन कर ही लिया। लेकिन तभी लियान अपने ऊपर देखता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पेन क्विल घूम रही होती है। इधर इतनी सारी पेन क्विल को देखकर पूरी की पूरी क्लास ही बहुत ही ज्यादा शौक में चली गई होती है और वो बड़े ही ध्यान से उन पेन क्विल को देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं, आखिरकार इतनी सारी पेन क्विल किसने समन किए? तो दूसरा लड़का बोलने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वारनाज ने ही समन किया होगा, क्योंकि इसके अलावा क्लास में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इतनी ज्यादा पेन क्विल को समन कर पाए। इधर हम उस व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि इतनी सारी पेन क्विल को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और बोलने लगता है, नो वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन इधर लियान तुरंत ही उन पेन क्विल के अंदर से एक पेन क्विल को अपने हाथ में पकड़ने लगता है और फिर उसे ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगता है, इसकी शेप मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह से इस समनिंग को नहीं करना चाहिए था और ये तो मैं एक्सेप्ट कर ही सकता था कि एक समनिंग सर्कल के अंदर कितनी मात्रा में माना को डालना है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मैं इस बात पर बेट कर सकता हूँ कि वो स्क्रॉल पक्का ही ब्रोकन हो गया होगा। लेकिन तभी लियान की नजर उस स्क्रॉल पर पड़ती है और वो देखता है कि वो स्क्रॉल पूरी तरह से सही होता है। तो उसे देखते हुए लियान बोलने लगता है, क्या ये परफेक्टली फाइन है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये किसी भी चीज का सेंस नहीं बना रहा है। इतना माना पड़ने के बाद इसे पूरी तरह से टूट कर बिखर जाना चाहिए था। और फिर हमें बताया जाता है कि लियान का माना कंट्रोल इतना ज्यादा हाई लेवल पर है कि उस चीज को वो रियलाइज भी नहीं कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर गार्सिया तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर करते हुए एक पेन क्विल को पकड़ने लगती है और फिर उसे हाथ में पकड़ते हुए बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करती है और फिर उसे ऑब्जर्व करते हुए दूसरी ओर देखकर
सोचने लगती है वैसे तो एक को समन करना ही बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतनी सारी पेनक्विल को समन करना और वो भी इतनी ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन में, मैं इस बात को बेट कर सकती हूँ कि प्रोफेसर मिले भी लियान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाली है। लेकिन तभी प्रोफेसर गार्सिया की नज़र प्रोफेसर मिले पर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इविल दिखाई दे रही होती है और उन्हें इस तरह से देखकर प्रोफेसर गार्सिया भी कुछ भी नहीं समझ पा रही होती। तो प्रोफेसर गार्सिया तुरंत ही प्रोफेसर मिले के पास आते हुए कहने लगती है, प्रोफेसर लियान ने सच में कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, लेकिन ये सच में बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और इसके ऊपर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन प्रोफेसर गार्सिया अपनी बात को आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही प्रोफेसर मिले अपने सर को नामे हिलाते हुए कहने लगती है, नहीं, ये कोई भी एक मिस्टेक नहीं थी। ये सुनकर प्रोफेसर गार्सिया को भी कुछ समझ नहीं आता और वो कहने लगती है, आखिरकार आप किस तरह की बात कर रही हैं, वो लड़का सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तो प्रोफेसर मिले लियान की ओर देखते हुए कहने लगती है, हाँ वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट भी है। क्योंकि तुम इस बात को एक बार सोच के देखो कि उसने शो ऑफ करने के लिए इतनी ज्यादा पेनक्विल को समन किया है, और अगर तुम इसे एक एरोगेंस नहीं देखते हो तो आखिरकार तुम इसे क्या समझते हो। ये सुनकर प्रोफेसर गार्सिया के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही बात को संभालते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं, लियान बिल्कुल भी इस तरह का स्टूडेंट नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इधर प्रोफेसर मिले अपनी बात पर टिकी हुई होती है और वो बड़े ही अजीब तरीके से प्रोफेसर गार्सिया को देखने लगती हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर गार्सिया भी आगे कुछ भी नहीं बोल पाती और नर्वस होते हुए पूरी तरह से चुप हो जाती है और सोचने लगती है, यहाँ पर प्रोफेसर के भी बहुत सारे लेवल होते हैं और ये केस स्पेशली इस बात पर बहुत ही ज्यादा डिसाइड करता है कि एक प्रोफेसर किसी दूसरे प्रोफेसर का स्टूडेंट हो सकता है। और ये सोचते हुए प्रोफेसर गार्सिया प्रोफेसर मिले को बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से देखने लगती हैं। अभी प्रोफेसर मिले बोलने लगती हैं, अपने स्टूडेंट को बिलीव करना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और उसके तरफ अपने अफेक्शन को दिखाना ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन उन्हें इस बात को सीखने की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि उनके एक्शन दूसरे लोगों पर किस तरह का प्रभाव डालेंगे। ये सुनते ही प्रोफेसर गार्सिया बोलने लगती है, हाँ प्रोफेसर मिले, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। और फिर कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच में शांति हो जाती है। इधर प्रोफेसर मिले बड़ी ही गौर से प्रोफेसर गार्सिया को ऑब्जर्व कर रही होती है और वो देखती है कि प्रोफेसर गार्सिया बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही होती है। तो वो तुरंत ही प्रोफेसर गार्सिया से बोलने लगती है, यहाँ पर ये बात तो है, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काउंटलेस रास्ते हैं किसी एरोगेंस क्रैब को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। और ये बोलते हुए प्रोफेसर मिले बड़ी ही गौर से लियान को ऑब्जर्व कर रही होती हैं और वो देखती हैं कि लियान अपनी पेनक्विल को हवा में उड़ाते हुए व्हाइट टाइगर के उस स्टूडेंट के पीछे घुमा रहा होता है। तुरंत ही अपने मैजिक को यूज करते हुए उस स्टूडेंट के चेहरे पर लिख देता है, आई डोंट हैव ए क्विल। वो स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए लियान से बोलने लगता है, तू सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इविल बास्टर्ड है, जल्दी से इसे अभी के अभी रोक दे वार्डनाज। और इसी तरह से लियान और उस लड़के के बीच में एक फाइट सी शुरू हो जाती है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर गार्सिया भी अजीब सा चेहरा बनाने लगती हैं और सभी लोगों को रोकने लगती हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ प्लीज, थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाओ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर गार्सिया और प्रोफेसर मिले अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर स्टूडेंटों को देख रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर मिले बोलने लगती है, आज तुम लोगों ने इस क्लास से ये बात तो सीख ही ली होगी कि तुम्हें जिस तरह से ये इजी लग रहा था ये बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है। और ये स्पेशली इस बात का भी केस है, अगर तुम इस बात को कंसाइडर करो कि आज का लेसन बेसिक का भी बेसिक था, क्योंकि नॉर्मली ये सब कुछ तुम्हें बिना एक स्क्रॉल के करना होता है और जब तुम एक स्क्रॉल की मदद से भी इसे नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। प्रोफेसर की बात सुनते हुए सारे के सारे स्टूडेंट निराश होने लगते हैं और आपस में ही बातें करने लगते हैं, सच में ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। पर तभी प्रोफेसर मिले बोलने लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अगर तुम अभी भी इसे सीखना चाहते हो तो तुम मेरी क्लास
क्लास के अंदर आ सकते हो, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि यहाँ पर मैजिक सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो टैलेंट है। और प्रोफेसर मिले ये सब कुछ लियान को देखते हुए बोल रही होती है, तो लियान भी सोचने लगता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये सीधे के सीधे मुझे ही देख रही है। प्रोफेसर मिले आगे बोलने लगती है, एक मैजिक को सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है लगन और पैशन। मैं इस बात को तुम्हें वापस से दोहरा रही हूँ कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है लगन और पैशन। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ब्लैक शैडो बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके गेट के सामने लियान और गेन दोनों खड़े हुए होते हैं। इधर लियान अपने आसपास की चीजों को देखते हुए सोच रहा होता है, सच में ये हमेशा की तरह उतना ही ज्यादा ग्लूमी है जितना कि हमेशा ये होता है। इन्हें कम से कम इस जगह को साफ सुथरा रखने की तो जरूरत है ताकि बाकी के स्टूडेंट यहाँ आने से बिल्कुल भी ना घबराएं। और जब तुम एक पॉपुलर मेजर नहीं होते हो तो तुम्हारे लिए ये सारी की सारी चीजें इस तरह की होती है, स्पेशली जब तुम इस बात को कंसाइडर करते हो कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी इंटरेस्टेड लोग है वो सिर्फ तुम दो ही लोग हो। तभी लियान और केन की नजर सामने कुछ लोगों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं और थोड़ा चौंक जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गेट के सामने दो और स्टूडेंट खड़े हुए होते हैं। तभी वो दोनों स्टूडेंट धीरे धीरे घूमते हुए लियान और गेन की ओर बड़े ही अजीब से देखने लगते हैं। तो उन्हें इस तरह से देखते हुए देखकर लियान भी सोचने लगता है, एक मिनट रुको, आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जितना पता था इस क्लास के अंदर तो सिर्फ हम दो ही स्टूडेंट हैं। इधर उन लोगों को देखकर केन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लियान से कहने लगता है, आखिरकार ये बास्टर्ड ब्लैक मैजिक को सीखने के लिए इस जगह पर क्यों आए हैं। लियान उसे कहने लगता है, लेकिन तुम इस बात से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो। तो केन कहने लगता है, लेकिन प्रोफेसर ने तो मुझसे कहा था कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट रखता हूँ। केन को इस तरह से बोलते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, लेकिन मैं तो इस बात को सोच रहा था कि तुम ब्लैक मैजिक से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो, फिर आखिरकार तुम इस तरह से उसका साथ कैसे दे सकते हो। इधर लियान और केन दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर कोई आते हुए उनसे बोलने लगता है, तुम दोनों तो ब्लू ड्रैगन बास्टर्ड हो, सच में तुम बहुत ही ज्यादा तेज बात कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वहां पर एक और स्टूडेंट आ गया होता है जो कि बोलने लगता है, ओह अब मुझे पता चला तुम तो वही ईविल वार्डनाज हो। और ये बोलते हुए वो लियान को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी बहुत तेजी से गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं। तो लियान उस लड़के से तुरंत ही बोलने लगता है, तुम पक्का ही व्हाइट टाइगर टावर से आते होंगे। और फिर सोचने लगता है, गोल्डन आंखें और इतना ज्यादा स्ट्रेंज ऑरा। और ये सब कुछ सोचते हुए लियान के दिमाग में अचानक से ही एक बात आ जाती है, तो वो तुरंत ही उस लड़के से पूछने लगता है, क्या तुमने फिल्म से बिलोंग करते हो। तो वो लड़का बड़े ही गर्व से अपने सर को ऊंचा करते हुए कहने लगता है, हाँ वो ग्लोरियस प्रोटैगनिस्ट ब्लड मेरी वेन के अंदर फ्लो कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ये इतनी ज्यादा बड़ी बात है कि एक इविल इंडिविजुअल तुम्हारे जैसा भी इस नोबेलिटी को रिकॉग्नाइज करता है। लड़के की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, सच में ये कुछ ज्यादा ही प्राइडफुल हो रहा है इस बात को सोचते हुए कि ये एक हाफ एंजल है, यहाँ तक कि इसका एंजल ब्लड इतना ज्यादा प्योर भी नहीं है जितना कि टिजलिंग है। और इवन दो ये मुझे बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल लग रहा है, लेकिन इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उस टाइप का लड़का है जो कि गिजेल को फॉलो करता होगा। मे बी मुझे इस टाइम पर इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए ताकि मैं व्हाइट टाइगर टावर को और भी ज्यादा शेकअप कर पाऊँ। ये सोचते हुए लियान तुरंत ही उस लड़के से कहने लगता है, ओह तो फिर तुम जैसे ग्लोरियस ब्लड के लोग मोराडी के अंडर में काम क्यों कर रहे हैं। लियान की बात को सुनते ही वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है, तुझे बात को ट्विस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वार्डनाज। उसकी इस तरह की बात को सुनते ही लियान भी बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और फिर उस लड़के की बात को बड़े ही ध्यान से सुनने लगता है। तो वो लड़का आगे बोलने लगता है, मैं लाफडेल कभी भी किसी भी मोराडी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता हूँ, क्या तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लियान उसकी बात को सुनते हुए कहने लगता है, अगर तुम मोराडी के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आखिरकार तुम इस तरह से मुझे। और फिर लियान कुछ गालियां
गालियां बकने वाला होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को रोकते हुए कहने लगता है तो फिर तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा हॉस्टाइल क्यों हो रहे हो। लियान को इस तरह से बातें करते हुए देखकर पीछे केन भी अपने मन में ही सोच रहा होता है, डैम सच में ये अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है ताकि अपने कूल को बनाए रखे। तो वो लड़का लियान की बात को सुनते हुए और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, क्या सच में तू बिल्कुल भी नहीं जानता है कि आखिरकार मैं तुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता हूँ। तो लियान तुरंत ही बोलने लगता है, ओबियसली मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं जानता। तो लड़का आगे बोलने लगता है, डोरगू हाउस चोई का लड़का, ये नाम है मेरे उस ऑनरेबल फ्रेंड का जिस फ्रेंड की ओनर को तुमने बहुत ही बेदर्दी से अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। ये बोलते हुए वो लियान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। इधर लियान उसकी बात को सुनते हुए सोचने लगता है, ओह तो ये सारी की सारी बातें इस तरफ जाने वाली हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ इस तरह से होने वाला है तो मैं इसके अंदर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर चुपचाप रहना चाहिए। तभी केन के दिमाग में भी कोई बात आ जाती है, तो उसे सोचते हुए वो तुरंत ही उस लड़के को बोलने लगता है, एक मिनट रुको, अब जब मैं इस बात के बारे में सोच रहा हूँ तो सच में क्या तुम किसी हाउस ग्राल से कनेक्टेड हो। और फिर हमें हाउस ग्राल के बारे में बताया जाता है, हाउस ग्राल एक हाउस जो कि साउथ के नाइट्स का है, और हाउस ग्राल अपने एंजेलिक ब्लड की वजह से बहुत ही ज्यादा प्राइडफुल है, और ये हाउस अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हाउस है। जब कभी भी जस्टिस सामने आता है तो यहाँ तक कि अगर हम अदर हाउसेज की बात करें तो ये हाउस बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से स्ट्रिक्ट होता है। केन की बात को सुनते वो लड़का तुरंत ही चिल्लाते हुए कहने लगता है, हाँ मैं उसी हाउस से बिलोंग करता हूँ, तू बास्टर्ड। केन तुरंत ही बोलने लगता है, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार एक हाउस ग्रेल का लड़का क्यों ब्लैक मैजिक को सीखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा हाउस तो पैलेडियंस को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। वो लड़का बोलने लगता है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बात को भी एक्सप्लेन करना होगा, और ये बात तो बहुत ही ज्यादा ओबियस है कि ब्लू टावर के स्टूडेंट भी इस बात को जानते हैं। ओबियसली इसकी मदद से हम बड़े ही आराम से ब्लैक मैजिशियन को बहुत ही तेजी से खत्म कर सकते हैं। उस लड़के की ये बात सुनते ही लियान और केन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, और लियान सोचने लगता है, सच में अगर प्रोफेसर ने इनकी बात सुन ली तो वो बहुत ही ज्यादा रोने वाले हैं। तभी वहीं पर एक लड़का तुरंत ही बोलने लगता है, तुमने इस बारे में तो पता कर लिया है कि आखिरकार हमें ब्लैक मैजिक सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम ब्लैक मैजिक को क्यों सीखना चाहते हो। इस बात को सुनते ही लियान का ध्यान अपने सामने वाले लड़के पर जाता है जो कि गेट के सामने चुपचाप खड़ा हुआ था, और वो लड़का तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। और उसे इस तरह से खड़ा होते हुए देखकर केन भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है, और वो लियान के पीछे छिपते हुए लियान से कहने लगता है, क्या ये अपनी जगह पर बैठा हुआ था इतनी देर से। इधर लियान भी उस लड़के को ध्यान से देखते हुए सोचने लगता है, ये सच में कुछ ज्यादा ही टोल है, ये पक्का ही हाफ जायंट ब्रीड से बिलोंग करता होगा। इधर वो लड़का भी देखने में बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पूरा का पूरा और ही चेंज हो जाता है, और वो तुरंत ही लियान के पास आते हुए बोलने लगता है, मेरा नाम इमरगेम, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर ब्लैक मैजिक को बड़े ही ध्यान से और अच्छे से सीख पाऊँ। और ये बोलते हुए वो लड़का तुरंत ही लियान की ओर अपने हाथ को आगे कर देता है, जिसे देखते हुए वो पहले वाला लड़का बोलने लगता है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। इधर लियान तुरंत ही अपने हाथ को उस लड़के की ओर बढ़ाते हुए बोलने लगता है, हाँ क्यों नहीं, हमें बिल्कुल साथ मिलकर सब कुछ सीखना चाहिए। और सोच रहा होता है, ये सच में कुछ ज्यादा ही नाइस है, मैंने बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि इसके जैसे स्ट्रक्चर वाले के अंदर इतनी ज्यादा नरम दिल भी होगा। और ये सोचते हुए तुरंत ही लियान उस लड़के से अपना हाथ मिलाने लगता है, लेकिन जैसे ही लियान उस लड़के से हाथ मिलाता है तो उसके हाथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेज प्रेशर पड़ने लगता है, और पूरा का पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा इविल हो जाता है। इधर लियान भी अपने दर्द को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है, और फिर जैसे ही वो लड़का लियान का हाथ छोड़ता है तो हमें पता चलता है कि लियान का हाथ बुरी तरह से टूट कर टेढ़ा मेढ़ा हो गया होता है, और उस लड़के के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई दूसरा भाव नहीं दिख रहा होता। इधर लियान अपने हाथ को ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगता है, सच में ये सीधे ही मेरी हड्डियों को चूरा चूरा कर सकता था अगर मैंने अपनी बॉडी के अंदर माना को प्योर नहीं किया होता।
होता। ये तो कुछ इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। इधर केन भी तुरंत ही लियान के पीछे से आगे आते हुए तुरंत ही कहने लगता है मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ये सब कुछ सीखना चाहता हूँ। इधर केन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर लियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो केन को रोकने लगता है और कहता है केन 1 मिनट रुको। लेकिन केन बिल्कुल भी लियान की बात पर ध्यान नहीं देता और फिर हमें एक बहुत तेज स्नैप की आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ आसपास के पूरे जगह पर फैल गई होती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर सभी स्टूडेंटों को वेलकम बोल रहे होते हैं और कहने लगते हैं मैंने बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरी ब्लैक मैजिक की क्लास के अंदर इतने ज्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो गए। लेफ्ट डाल, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सच में मेरी ब्लैक मैजिक को सीखने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हो। तो तुरंत ही लेफ्ट डाल भी बोलने लगता है यस सर, मैं बिल्कुल इसे सीखना चाहता हूँ। और इधर लियान प्रोफेसर को देखते हुए सोच रहा होता है ओह प्रोफेसर, सच में मुझे आपके लिए कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके ब्लैक मैजिक को उस तरह से नहीं सीखना चाहता। तभी ब्लैक मैजिक प्रोफेसर बोलने लगते हैं चलो फिर अब जब मैंने तुम्हारे लिए टेबल को प्रिपेयर कर दिया है तो तुम लोगों को तुरंत ही इसके सामने आकर खड़े हो जाना चाहिए। इधर वो सारे स्टूडेंट भी एक साथ कहने लगते हैं प्लीज हमारा ध्यान रखना सर। पर तभी प्रोफेसर खांसते हुए लियान की ओर देखकर बोलने लगते हैं यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंटली क्या तुमने और भी बोन समन्स को ढूंढा है? तो लियान तुरंत ही बोलने लगता है नहीं सर, मैंने अभी तक किसी दूसरे बोन समन को नहीं ढूंढा है लेकिन मैं जल्दी ही उन्हें ढूंढ लूंगा। तो प्रोफेसर लियान की ओर आंख मारते हुए बोलने लगते हैं तुम्हें और भी ज्यादा स्केरियर और डार्कर प्लेस पर जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए जहाँ पर तुम्हें बड़े ही आराम से और भी समन मिल सकते हैं। प्रोफेसर को इस तरह की बातें करते हुए देखकर लियान भी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो तुरंत ही बोलने लगता है यस सर, आगे से मैं ऐसी जगह पर उन्हें ढूंढूंगा। तभी प्रोफेसर आगे बोलने लगते हैं क्या तुम लोगों को वो लेसन याद है जो कि हमने लास्ट टाइम सीखा था? चलो हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें कर्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ये सुनते ही केन कहने लगता है यस सर, हमें तुरंत ही ऐसा करना चाहिए। ऑनेस्टली कर्स से सच में बहुत ही ज्यादा फन है समनिंग को देखा जाए तो। केन की बात को सुनते हुए प्रोफेसर भी हंसते हुए बोलने लगते हैं हाँ कर्स से बहुत ही ज्यादा फन है। लेकिन तभी उनके दिमाग में कोई बात आ जाती है और वो तुरंत ही बोलने लगते हैं 1 मिनट रुको, क्या तुमने ये कहा कि तुम्हें समनिंग से ज्यादा कर्स पसंद है? इसका मतलब क्या तुम लोगों ने पहले समनिंग मैजिक सीखा है? तो केन कहने लगता है यस सर, आज ही हमारी समनिंग क्लास हुई थी। ये सुनते ही प्रोफेसर के भी होश उड़ गए होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा निराश लग रहे होते हैं। फिर वो बोलने लगते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि समनिंग मैजिक की तरफ दूसरे लोगों को किस तरह का रिएक्शन था? तो केन कहने लगता है उन लोगों को समनिंग मैजिक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, यहाँ तक कि हम लोगों को छोड़कर बाकी के सारे लोग समनिंग वर्कशॉप को लेने के लिए आज गए हैं। इनकी बात को सुनते हुए प्रोफेसर और भी ज्यादा निराश हो गए होते। इधर लियान प्रोफेसर को इस तरह से करते हुए देखकर सोचने लगता है केन तुम्हें बिल्कुल भी प्रोफेसर के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अभी प्रोफेसर एक बॉक्स को साइड में करते हुए कहने लगते हैं आज हम बिल्कुल भी कर्सेज को नहीं सीखने वाले। इसकी जगह पर आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि अनडेड को किस तरह से समन किया जाता है। प्रोफेसर की इस बात को सुनते ही लियान को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। लेकिन इधर लियान सोच रहा होता है क्या सच में ये सब कुछ करना हमारे लिए सही रहेगा? मैं तो इस बात को सोच भी नहीं सकता हूँ कि हमें समनिंग तक पहुँचने के लिए जितने भी चीजों को सीखना था हमने कितनी ज्यादा चीजों को स्किप कर दिया है। और मुझे इस बारे में भी बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार इस तरह से समनिंग सीखने की वजह से हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।